Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Hello dear student. Children, we are going to learn lesson number 10, Pretty as picture in class 3. Children, what is the meaning of pretty? Pretty का मतलब क्या होता है? Pretty means we look beautiful, always good and gorgeous. प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। जैसे आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो, जब आप स्कूल में अच्छा यूनिफॉर्म पहन कर आते हो, जब आप कुछ अच्छा काम किए होते हो, तो आपकी टीचर, आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं कि आप बहुत प्रीटी लग रहे हो। तो आपको प्रीटी एज अ पिक्चर, मतलब आपको हर चीज़ प्रीटी रखनी है। ज़रूरी नहीं आप ड्रेसिंग मारो, आपको अपने आपकी नोटबुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक, आपका बैग, आपका रूम, आपका क्लासरूम और ड्राइंग रूम, सबको आपको कैसे रखना है? प्रीटी रखना है। हमेशा नीट एंड टाइडी रखना है। तो आज हम अपने लेसन की शुरुआत प्रीटी एज पिक्चर की करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन प्रीटी एज पिक्चर। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जैसे हमारे स्कूल का पहला दिन होता है, व्हेन यू वेंट टू स्कूल। तो व्हेन वी when our first day on school, how we enter in classroom, we dress up nicely, we wear school uniform, and we brought and we keep new books, new textbook in our bag. हम पहला दिन जब हमारा क्लासरूम में होता है, हम क्या करते हैं? हम न्यू अच्छा से हम फ्रेश न्यू यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। हमारे बैग्स में न्यू बैग होता है, न्यू वाटर बॉटल न्यू बैग होता है। हमारे पास टेक्स्ट बुक न्यू होती है, बुक्स होती है, कंपास बॉक्स, सब कुछ हमारा न्यू होता है। कुछ भी हम ओल्ड कैरी नहीं करते हैं। आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना told us that the last period told us that the last period on every Friday would be a story time. जब हम अपने स्कूल में इंटर करते हैं, when we enter in our school, तो हमारा फर्स्ट डे जब होता है तो हम कैसे, हम न्यू यूनिफॉर्म पहन के गए हुए रहते हैं। हमारा न्यू बैग होता है, हमारी हर चीज़ें न्यू रहती है। तो हमें हमारी जो क्लास टीचर होती है वो भी हमें न्यू टीचर रहती है। तो इसमें इस लेसन में क्या है बच्चों? जब हमारा फर्स्ट डे स्कूल का है तो हमारी क्लास टीचर जो मिस नीना है, उसने व्हाट शी सेड इन क्लासरूम, शी सेड what she said in classroom, she said कि ऑन एवरी फ्राइडे लास्ट पीरियड विल बी स्टोरी टाइम। वो क्या बोल रही है कि हर मिस नीना जो उनकी क्लास टीचर है, बच्चों की क्लास टीचर, वो क्या बोल रही है? जो हमारे वीक का एवरी फ्राइडे में जो लास्ट पीरियड रहेगा, स्टोरी टाइम। बच्चों, हम स्टोरी टाइम में हमें अच्छी स्टोरी सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है और अंडरस्टैंड करने को मिलता है। वी ऑल डिसाइडेड इमीजिएटली शी ही मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। फिर सबने जितने भी स्टूडेंट क्लास में बच्चे जब बैठे रहते हैं, सबने डिसाइड कर दिया कि ये हम मिस नीना हमारे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीचर है। यू होप शी न्यू इनफ स्टोरी फॉर ऑल द फ्राइडे ऑफ द ईयर। अभी जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, हुएवर चिल्ड्रन आर, हुएवर इज सिटिंग इन द क्लासरूम, all students are enjoying to listen story, कि दे आर वेरी एक्साइटेड कि ऑन एवरी फ्राइडे द लास्ट पीरियड विल बी स्टोरी टाइम, तो वी लिसन स्टोरी। बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि हमारे वीकली हर फ्राइडे के लास्ट पीरियड हमारा स्टोरी होगा। अब मिस नीना हमें अच्छे अच्छे मज़े वाली स्टोरी सुनाएगी, जिनको हमें सुन के बहुत मज़ा आएगा। So Friday came, we got more and more excited till at last the bell rang for the last parade. We remind her right away about her promise. अभी क्या हुआ बच्चों? जब हम every day when you go to school every day, you attend every class. हम हर सब्जेक्ट अटेंड करते हैं। हमारे क्लास में जितने भी पीरियड्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके, क्राफ्ट, स्टोरी, जो सब जितने भी लेक्चर्स पीरियड होते हैं, हम उसे अटेंड करते हैं। लेकिन जब हमारा फ्राइडे आता है कि फ्राइडे हमें क्या करना है, हमें हमारा स्टोरी पीरियड होगा। मिस नीना ने हमें क्या बोला है कि जिस दिन एवरी फ्राइडे लास्ट पीरियड विल बी स्टोरी टाइम, जिसमें मिस नीना हमें अच्छे से मज़े मज़े की स्टोरी सुनाएगी। तो ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि चलो फ्राइडे आ गया, अभी मिस नीना हमें स्टोरी सुनाने वाली, शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन स्टोरी टाइम।
यस ऑफ कोर्स शी सैड हैप्पली। अभी जो मिस नीना है शी इज स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम। सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ मिस नीना। शी इज एक्सप्लेनिंग टू ऑल चिल्ड्रन। वो सारे बच्चों को एक्सप्लेन करने जा रही कि उसने मिस नीना ने क्या बोला कि हर वीक के फ्राइडे के लास्ट पीरियड जो रहेगा बच्चों वो स्टोरी टाइम रहेगा जिसमें आपको स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो ऑल चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड। Yes, of course, she said happily. But as she looked around the class, we could see her face changing. Oh dear, I was going to tell you such a lovely story, but it looks as if that will have to wait. No, 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 said everyone. That's not fair. अभी क्या हुआ बच्चों? when मिस नीना इंटर इन अ क्लासरूम। अभी जब मिस नीना क्लासरूम में आती है, जब मिस नीना क्लासरूम में आती है, सी ऑल चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड। जितने भी बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड है कि अभी हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी। ऑल चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड कि हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी। हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मिस नीना and this is a picture of classroom ki all children are very excited ki now Friday is come. Now Miss Nina has said कि last parade will be story time. तो जैसे as soon as Miss Nina has entered in a classroom तो Miss Nina ने क्या बोला कि मैं तो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही थी। मैं एक स्टोरी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही थी। बट शी स्टॉप टू एक्सप्लेन कि वो एक्सप्लेन करते करते रुक गई कि व्हाट शी इज सेइंग। अभी चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लिसन स्टोरी। अभी मिस नीना आ गई, हमें स्टोरी सुनाएगी। हम मज़े की स्टोरी सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे, मज़े करेंगे। एज सुन एज मिस नीना इंटर इन अ क्लासरूम व्हाट मिस नीना सी एवरीवेयर की पूरी क्लासरूम जो है पूरी मैसअप है, पूरी अनटाइडी है। अभी मैं आप लोगों को कैसे स्टोरी एक्सप्लेन करूँ? Look at the classroom, Miss Nina said. How can you enjoy story with all this rubbish all over the floor? अभी मिस नीना क्लासरूम में जब आती है, when she enter in a classroom, तो सारी क्लासरूम उनकी क्या रहती है? मैसअप रहती है, अनटाइडी रहती है। तो मिस नीना क्या बोलती है? हाउ विल आई एक्सप्लेन टू स्टोरी? योर क्लासरूम इज वेरी अनटाइडी, योर क्लासरूम इज डर्टी। आपके क्लासरूम में सारी चीज़ें मैसअप है। सी हियर, आपकी क्लासरूम में ये शार्पनर्स के रेपर्स और पेंसिल इरेजर और बहुत सारे रेपर्स और चॉकलेट के रेपर्स दे आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर। आपकी क्लासरूम पूरी डर्टी बन गई है। शॉर्पनर के रेपर्स, इरेजर, पेंसिल इरेजर और ड्राइंग पेपर्स बोलते हैं ना, सारी बुक्स, सारी चीज़ें, सीजर वगैरह, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब दे स्प्रेडिंग एवरी, मतलब हर जगह फैली हुई है। हाउ विल आई एक्सप्लेन द स्टोरी? आप हाँ, क्लासरूम तो बहुत, आवर क्लासरूम इज लुकिंग डर्टी, हमारी क्लासरूम बहुत गंदी लग रही है। So everyone went scurrying around picking up paper and pencil and stuff and putting them in the waste paper basket. What a confusion there was. But Miss Nina was not satisfied. फिर what happened? फिर क्या होता है इस लेसन में बच्चों? जब मिस नीना एक्सप्लेन करती है, when she said to children कि your classroom is looking अनटाइडी, आपकी क्लासरूम अनटाइडी है। आपकी क्लासरूम में बहुत सारे पेंसिल्स के रेपर्स, इरेजर, पेपर, सीजर, पेंसिल, पेन सब यहाँ से वहाँ गिरे हुए हैं। आपकी क्लासरूम में बहुत सारे गार्बेज है, कचड़े हैं और आपकी क्लासरूम बहुत डर्टी लग रही है। आवर क्लासरूम इज लुकिंग डर्टी। तो फिर ये वर्ड जब मिस नीना बोलती है, व्हेन शी सेड टू दिस वर्ड्स, फिर सारे बच्चे एज सुन एज चिल्ड्रन गेट अप एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे पिक अप पेपर्स एंड दे थ्रो इन अ डस्टबिन।
बच्चे क्या करते हैं, उठते फटाफट और रेपर्स उठाते हैं, पेंसिल जितने भी गार्बेज रहते हैं रेपर्स उठाते हैं, दे थ्रो इन अ डस्टबिन, और डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन मिस नीना सेटिस्फाई नहीं रहती कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी। हमें हमें हमेशा हमारा क्लासरूम नीट एंड टाइडी रखना चाहिए। अगर आप घर में रहते, व्हेन यू स्टे इन योर होम, तो अगर आपका रूम, ड्राइंग रूम और आपका घर, लिविंग रूम जब गंदा रहता है तो मम्मी शाउट ना, मम्मी क्लीनिंग करती है कि गंदा। हाँ, वी शुड नॉट डटी द प्लेस, वी शुड नॉट मेक untidy our place, we should keep our room neat and tidy, we should not make dirty. The desks and benches are all crooked, she said. So up pop everyone once again, straight out the rows quickly and put them all in perfect order. That's much better, she said. But look at yourselves. Ribbons undone, shirt hanging out, shoelace open and belts. So, अभी क्या होता है? What happened in the lesson when Miss Nina entered in the classroom? She saw कि आप योर क्लासरूम इज डर्टी, लेकिन आप लोग के रिबन्स पूरे कैसे हैं, खुले हुए हैं, क्लीननेस नहीं है। आपके जो शूज़ में लेस है दे आर ओपन, खुले हुए हैं, और आपकी जो शर्ट्स की बटन है दे आर ओपन, वो खुले हुए हैं। हाउ यू सिटिंग इन अ क्लासरूम, आपकी जो बेंचेस है और डेस्क है ऑल आर इन क्रूकेड, दे आर नॉट इन परफेक्ट ऑर्डर। ये वर्ड सुनते ही, ये वर्ड सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फटाफट उठते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज who are sitting in a classroom, they get up fast and they make the benches and desks in perfect order. बच्चे उठते हैं और अपनी बेंचेस और डेस्क को प्रॉपर रो में रखते हैं कि आपकी क्लासरूम नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। Anything for the story, we thought, and as quickly as possible, we tidied ourselves up. We kept asking the kids around us to tell us if we were looking tidy enough. No mirrors in the classroom, you know, but this silly Shirin's plate was all done. Sanya had to do it all over again for her and tie the bow too. Adi, what happened? अभी क्लासरूम में क्या हो रहा है? What's going in the classroom? Children are sitting in a classroom, लेकिन क्लासरूम में मिस नीना what she is explaining to the children? She is explaining to the children कि your classroom is very dirty, things are spreading everywhere, pencil, rappers, eraser and papers, so much garbage is there in your classroom and desks and benches are not in order, all are crooked. तो ये वर्ड सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, बेंचेस और डेस्क को परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और गर्ल्स की जो रिबन है वो खुली हुई है, और जो बॉयज़ के जो शूज़ लेस हैं, जो शूज़ लेस है दे आर ओपन, और उनकी जो शर्ट्स की बटन है वो भी ओपन है। लेकिन हमें हमेशा कैसे स्कूल आना चाहिए, वी शुड ड्रेस अप नाइसली, जैसे हम पिक्चर में अच्छे दिख रहे लेकिन हमें वैसा रहना चाहिए। व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल वी शुड ड्रेस नाइसली, हमें वी शुड आयरन आवर यूनिफॉर्म, और वी शुड पॉलिश आवर शूज़, हमें अपने शूज़ को पॉलिश करना चाहिए और अपने हेयर को अच्छे से कोम करना चाहिए कि हम अच्छे से ड्रेसअप करके हम स्कूल आएंगे। One last thing, Miss Nina said. We'll be in a hurry when the story is over. So how about putting away all the things into a bags right now? All the books, all the notebook. Don't forget the compass box. Have you put away your pencil, your rubber, your ruler, the pack of your of color pencil? Good. Now tiffin, now your tiffin and water bottle. There is a place for everything. So put everything in its right place. Now what's happened in the story, children? In the lesson now. मिस नीना क्या बोल रही है?
मिस नीना व्हाट शी इज़ एक्सप्लेनिंग टू द चिल्ड्रन कि आप लोग अपने बुक्स और अपने कंपास, इरेजर, पेंसिल और टिफ़िन, वाटर बॉटल सब अच्छे से अपने बैग में रखो। व्हेन द बिल रैंग फिर वी ऑल रश, आप लोग रश करने लगते हो कि आप बोलते हैं ना, आप इतने जल्दी में रहते हो कि आप अपना बुक्स भूल जाते हो, टेक्स्ट बुक भूल जाते हो, पेंसिल, इरेजर, कंपास बॉक्स, वाटर बॉटल और टिफ़िन भी भूल जाते हो। लेकिन बिफोर बिफोर द बेल रैंग, लेकिन जैसे ही स्कूल छूटने को 5 मिनट बाकी रहता है, व्हेन द लास्ट पीरियड जब आपका होता है, 5-10 मिनट्स रिमेन, यू शुड पैक योर बैग बिफोर द बेल रिंग। लेकिन आपको बैग बैक कर लेना चाहिए बैल बजने से पहले, बिफोर 5 और 10 मिनट्स, कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स, कंपास बॉक्स, पेंसिल, इरेजर और टिफ़िन, वाटर बॉटल सब आपने बराबर से अरेंज करके अपने बैग में रखा है कि नहीं, कि नेक्स्ट डे आपको ढूंढना ना पड़े। तो व्हाट मिस नीना इज एक्सप्लेनिंग टू अ चिल्ड्रन, आपको अपनी सारी बुक्स और टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, कंपास बॉक्स, टिफिन और वाटर बॉटल बिफोर बिफोर द 5 मिनट्स बेल रैंग, आपको 5 मिनट पहले आपको अपना बैग पैक कर लेना है, ताकि आप कोई भी चीज़ भूल ना सको। So, well, we all done except Rahul and Anwar. They could not find their diaries, and Sheila, who could not find the cap of her pen, and Beena, who had lost the cup from her water bottle, and everyone was making such a noise trying to help. I thought you'd never finish. Miss Nina would be too angry to tell us the story. अब मिस नीना ने क्या बोला कि what Miss Nina is explaining, मिस नीना क्या बोल रही है, आप लोग की बेल बजने वाली है, व्हेन योर क्लास इज गोइंग टू ओवर, आपकी क्लास ओवर होने वाली है, उसको, हाँ, क्लास योर लास्ट पीरियड इज गोइंग टू ओवर, बिफोर 5 और 10 मिनट्स वी शुड पैक योर बैग, कि आपने अपनी सारी चीज़ें ध्यान से रखी कि नहीं है। अभी उसमें से कौन सी, बहुत सारी कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनको अपना पेंसिल का लिड नहीं मिल रहा है, किसी को अपनी स्कूल की डायरी नहीं मिल रही है, और किसी को वाटर बॉटल का उसका लिड नहीं मिल रहा है, कि ये सब फाइंड करने में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है। सम चिल्ड्रन आर मेकिंग फन ऑफ डेट, अब कुछ बच्चे हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे। अब मिस नीना इज़ गेटिंग एंग्री, मिस नीना को बहुत बहुत गुस्सा हो रहा है कि ये क्लासरूम में कैसे बच्चे अपनी चीज़ों की परवाह ही नहीं करते, बहुत मैसअप करके रखते हैं, इनकी क्लासरूम पूरी डटी है। वो अपना सारी बुक्स और टेक्स्ट बुक और कंपास बॉक्स, वाटर बॉटल, टिफिन को और स्कूल डायरी को, बोलते हैं ना, डेस्क पे ही रखे हुए हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। कि लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारा क्लास पीरियड ख़त्म होने वाला है, बिफोर 5-10 मिनट्स वी शुड चेक एवरीथिंग, कि हमने हमारी टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्कूल डायरी, टिफिन और वाटर बॉटल हमने ध्यान से बैग में रखा है कि नहीं रखा है। ये सब हर चीज़ें का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, कि हमें इसे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। But at last it was all done. Miss Nina finally smiled broadly. Now that's my favorite class. All spick and span and as clean as a whistle. But is there a time for a story? Oh yes, there is a just short little one. Now what happened in the classroom? मिस नीना ने व्हेन शी सॉ कि ऑल है क्लीन द क्लासरूम, सब ने ऑल है पैक द बैग, किसी ने बोलते हैं ना अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स, अपना शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, स्कूल डायरी, टिफिन, वाटर बॉटल, किसी ने भूला नहीं है, किसी ने यहाँ वहाँ नहीं रखा है, सब ने अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में बैग में डाल दी है। तो ये सब देख के मिस नीना शी शी स्माइलिंग ब्रॉडली, वो अच्छे सा बड़ा सा स्माइल देती है कि चलो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नाउ योर क्लास इज बिकम
नीट एंड टाइडी, और यू ऑल हैव पैक योर बैग, आपने अपनी सारी चीज़ें पैक कर ली, आपने कुछ भी नहीं भूला, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कंपास बॉक्स, टिफिन वाटर बॉटल, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्कूल डायरी, सब चीज़ें आपने ध्यान से पैक कर लिया है। अभी ये देख के मिस नीना स्माइल करने लगती है। अभी मिस नीना ने बोला टाइम तो बहुत कम है, लेकिन मैं शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। Short or long, Miss Nina told us really funny story about a king and his clown. Only it ended too soon, and we all still laughing when the bell rang. So we just thanked Miss Nina and left. Now children, what happened in the classroom? अभी classroom में क्या होता है? Miss Nina, when she saw everything, ki now class has become now classroom is become neat and tidy. All children have packed their bag. Now they are sitting quietly to listen story. लेकिन ये सब देखते ही मिस नीना क्या बोलती है कि मिस नीना बोलती कि मैं चलो अभी टाइम तो बहुत कम है, आप लोग की क्लासरूम भी बहुत अच्छी लग रही है और आपने सारी बुक्स और अपनी टेक्स्ट बुक और अपना कंपास बॉक्स, वाटर बॉटल, टिफिन सब आपने अच्छे से अपने बैग में डाल लिया और आपने बैग पैक कर लिया। मिस नीना बोलती बहुत कम टाइम में मैं आप लोगों को एक राजा और उसके क्लाउन की स्टोरी बोलने जा रही हूँ। क्लाउन को तुम आपने किंग और उसके क्लाउन की, क्लाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? जोकर। जो जोकर होता है ना सर्कस में, हमें हंसाता है और बहुत सारे मैजिशियन शो करता है, जादू वाले शो करता है। तो मिस नीना ने क्या बोला, मैं आपको किंग और द किंग एंड हिज क्लाउन की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन मिस नीना का टाइम का क्लास वो क्या होता है बच्चों, अप हो जाता है। फिर जैसे बेल रैंग होती है, एज सुन एज द बेल रैंग स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, बच्चे हंसने लगते हैं, अरे टाइम खत्म हो गया, अभी हमारा क्लास स्कूल ओवर हो गया, विल गो टू होम। नाउ चिल्ड्रन व्हाट हैपन इन द क्लासरूम, फिर जब बच्चे अच्छे से पैकअप करके अपना बैग पैकअप करके क्लासरूम में बैठ जाते, क्लासरूम हमारी नीट एंड टाइडी रखने लगती, तो मिस नीना शी एक्सप्लेन द किंग एंड हिज क्लाउन स्टोरी, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन कर लेती है। विच स्टोरी शी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन? द किंग एंड हिज क्लाउन। चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड टू लिसन द किंग एंड क्लाउन स्टोरी। एक राजा और उसके जोकर की स्टोरी मिस नीना बच्चों को एक्सप्लेन करती है। अब बच्चे इंजॉय करते, दे इंजॉय टू लिसन द किंग एंड हिज क्लाउन स्टोरी। और एज सुन एज द बेल रिंग, फिर जैसे बेल रिंग करती है और वो मिस नीना स्टोरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, अब बच्चे दे इंजॉय टू लिसन द किंग एंड क्लाउन स्टोरी। फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर मिस नीना स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है और बच्चे भी ध्यान से सुनते हैं, दे इंजॉय टू लिसन स्टोरी। फिर हमारा क्लासरूम का पीरियड ओवर हो जाता है। फिर देन स्टूडेंट आर लाफिंग एंड दे थैंक टू मिस नीना कि आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमें एक्सप्लेन की और आपने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई कि हमेशा वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी एंड वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ नीट एंड टाइडी। हमें खुद को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हमारे ड्रेस, हमारा यूनिफॉर्म, हमारा बैग, हमारी नोटबुक, बैग्स, टिफिन, हर चीज़ों को हमें नीट एंड टाइडी रखना है। By the way, Miss Nina's idea about packing the bag early was really good. My mother, she said she would never found my bag so neat before. I had not left anything behind in school either. Say children,
अभी क्या हुआ इस लेसन में, जब मिस नीना बोलती कि आपको हमेशा आपकी क्लासरूम नीट एंड टाइडी रखना है, अब बिफोर द बेल रैंक, जैसे 5-10 मिनट बेल बजने को बाकी रहता है, आपको अपनी सारी चीज़ें ध्यान से चेक करनी कि आपने कुछ भूला नहीं, अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, कंपास बॉक्स, टिफिन, स्कूल डायरी। अगर आप अपनी ध्यान से चीज़ें अपने बैग में रखोगे तो आपको, अगर आप घर पे जाओगे तो आप को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि अरे मैंने अपना पेंसिल भूल गया, मैं अपनी अब शॉर्पनर भूल गई, मैं अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई, नोटबुक भूल गई, मैं टिफिन और वाटर बॉटल भूल गई। आपको फाइन बिफोर द बेल रिंग बनने से पहले आपको अपनी सारी चीज़ें पैकअप करनी है कि आप अपनी चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। विल नेवर लॉस योर थिंग। Now on Monday, when the week began, our class monitor said he had a good idea. He wanted us to listen. He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly. Just within 5 minutes, that's way we'd had time for long stories on Friday. Then we drew up a 5 minute drill. Here it is. अभी बच्चों क्या होता है क्लासरूम में, जब स्टोरी मिस नीना आपको अच्छी सी स्टोरी एक्सप्लेन करके चली जाती है, फिर फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे जो क्लास मॉनिटर रहते हैं वो बोलते हैं मिस नीना ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि हमें अपना हमेशा अपनी क्लासरूम को नीट एंड टाइडी रखना है, हमने हमारी चीज़ें भी प्रॉपर बैग में रखनी है। अगर हम फास्ट अपनी चीज़ों को अपना काम कर लेंगे, हम अपनी चीज़ें रख लेंगे, तो हमें स्टोरी सुनने को ज़्यादा टाइम मिलेगा। हम एवरी वीक हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स का ड्रिल करेंगे। वो क्या होती है बच्चों, एक्सरसाइज। जैसे हमारा एवरीडे फिजिकल ट्रेनिंग का पीरियड होता है, जहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। First minute, start from the last kid in every line. Collect and pass all paper and rubbish to the kid in front. They go and put in the waste paper basket. अभी हमें अपना क्लासरूम कैसे नीट एंड टाइडी करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको बोलते हैं ना लास्ट बेंचेस से जितने भी रेपर्स गिरे हुए हैं, जितनी भी शार्पनर्स के रेपर्स पड़े हुए हैं और एक्स्ट्रा पेपर्स पड़े, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से आपको पास करना है और उसको जो भी वेस्ट पेपर है, गार्बेज है, आपको डस्टबिन में फेंकना है। नंबर 2 में आपको क्या करना है बच्चों, Second minute, come out of your place and straighten your decks and look at the lines on the floor to help you keep it just right. Kids on the ends tell you if your desk is out of the line. अभी सेकेंड मिनट में आपको क्या करना है, आपको डेस्क और बेंचेस के बाहर आना है और सारी बेंचेस और डेस्क को प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। कि आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि आपकी जो बेंचेस और डेस्क है वो क्रूकेड है कि स्ट्रेट है, तो आपको बेंचेस और डेस्क को भी प्रॉपर ऑर्डर में रखना है। थर्ड मिनट में आपको क्या करना है, टाई शूलेस एंड रिबन्स एंड टक इन योर ब्लाउज एंड शर्ट, स्ट्रेटन ड्रेसेस एंड बेल्ट एंड फेस योर पार्टनर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑल राइट। अभी आपको थर्ड मिनट में क्या करना है, आपके अगर शूलेस बाय मिस्टेक खुल गए, ओपन हो गए, तो आपको उसको टाइटली बांध लेना है। और रिबन्स अगर आपके प्लेट्स की खुल गई तो उसे बांधना है। अगर बाय मिस्टेक आपके शर्ट की बटन ओपन है तो आपको एक दूसरे अपने फ्रेंड से आपको पूछना है, यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड्स कि हम अच्छे से ड्रेसअप लग रहे कि नहीं है। अगर आपका बेल्ट ओपन हो गया है तो यू हैव टू टाई इट, आपको उसको बांधना है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना है कि हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, अच्छे ड्रेसअप लग रहे कि नहीं। और फोर्थ मिनट में बच्चों आपको क्या करना है, पैक योर बैग, चेक ऑल बुक्स, नोटबुक, कंपास बॉक्सेस, कलर पेंसिल, टिफिन, वाटर बॉटल, स्कूल डायरी, हैव आई रिटन माई होमवर्क, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग। अभी फोर्थ मिनट में क्या करना है कि आपको अपना बैग पैक करना है एंड आपको अपनी सारी बुक्स चेक करना है कि आपने अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्कूल डायरी, कंपास बॉक्स, कलर पेंसिल, टिफिन, वाटर बॉटल और आपने अपना स्कूल डायरी में होमवर्क लिखा है कि नहीं, कि आप भूल जाओगे आप जब घर पे जाओगे। तो आपको अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में बैग में रखना है।
5th minute. Sit down quietly and try to guess the story Miss Nina is going to tell. अभी 5th मिनट में आपको क्या करना है, अच्छे से शांत बैठ जाना है और गेस करना है कि मिस नीना इज गोइंग टू कम एंड शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू अस। 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में आपको क्या करना है, शांति से बैठ जाना है और गेस करना है कि मिस नीना आज कौन सा स्टोरी हमें एक्सप्लेन करेगी। Meena, the other monitor, suggests that we do this without saying a single word. Great idea. अभी जो मीना है, अदर क्लास के जो चिल्ड्रन है, जो और अदर मॉनिटर और क्लास के जो बच्चे, उन्होंने क्या बोला है, डेट इज़ अ गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया, हम ऐसे ही करेंगे, हम अपना सारा काम वी ऑल कंप्लीट आवर वर्क विद इन 5 मिनट्स, हम 5 मिनट में अपने सारे काम कर लेंगे। डेट से वॉज ऑल द कन्फ्यूजन, हमारी जो भी क्वेरीज रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। मिस नीना वॉज सो प्लेस विद इन द 5 मिनट ड्रिल। अब मिस नीना भी शी विल बी बिकम हैप्पी कि आपने 5 मिनट्स का ड्रिल कर लिया। शी सेड शी वुड कीप लुकिंग एट हर वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप। अब वो जब मिस नीना व्हेन शी विल एंटर इन अ क्लास शी बिकम हैप्पी कि आप लोग ने बहुत अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे से बैठे हो, आपने अपनी सारी चीज़ें अच्छे से रखी है और आपकी क्लासरूम बहुत नीट एंड टाइडी लग रही है। वी प्रैक्टिस नाउ। We practiced starting on Monday itself. It was a crazy at first. There were kids giggling and making funny faces. We all felt awkward, but we had to do it for the sake of the story. अभी ऐसा हम कैसे कर रहे हैं, हम मंडे से प्रैक्टिस करेंगे, हमें कैसा बैठना है, हमें वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी। हमें हमेशा क्लासरूम को नीट एंड टाइडी रखना है। रेपर्स है और पेंसिल इरेजर्स है और दूसरे गार्बेज है, तो उसे हमें कहाँ फेंकना है, वी हैव टू थ्रो इन अ डस्टबिन। और हमारी जो बुक्स है, आवर टेक्स्ट बुक्स है, नोटबुक है, पेंसिल इरेजर है, कंपास बॉक्स है, टिफ़िन है, वाटर बॉटल है, स्कूल डायरी है, और हमने अपना होमवर्क लिखा कि नहीं, ये 5 मिनट्स पहले हमें ये प्रिपरेशन कर देनी है। हमारी जो डेस्क बेंचेस है उसे प्रॉपर ऑर्डर में करना है। हमने ड्रेसिंग कैसा की है, अगर हमारी शू लेस ओपन है तो उसे हमें टाई करना है, हमारा रिबन खुला है, अगर बटन खुला है तो वी हैव टू 5 मिनट में हमें अच्छे से ड्रेसअप कर लेना, ठीक कर लेना है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिस नीना बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली है। डू यू नो वॉट मिस नीना सेड एट द एंड ऑफ 5 मिनट ड्रिल? शी सेड आवर क्लास लुक एज प्रिटी एज पिक्चर। अभी जब ये सब कुछ हो जाता है कि हमने सारी एक्टिविटी कर लिया, 5 मिनट्स का ड्रिल भी कर लिया, तो व्हाट मिस नीना इज सेइंग कि आप लोग की क्लासरूम कैसी लग रही है, जैसे पिक्चर कैसी सुंदर लगती है, जो हमारी जो सुंदर हमारे बोर्ड पे जो पिक्चर लगी होती है वो कितनी प्रीटी और ब्यूटीफुल होती है। आपकी क्लासरूम ऐसे लग रही है जैसे एज प्रीटी एज अ पिक्चर, बहुत ऐसा लग रही है कि जैसे वो पिक्चर में है। आपकी क्लासरूम इतनी नीट एंड टाइडी लग रही कि ऐसा लग रहा है कि रियल में वो जो पिक्चर में है। We got a full 25 minute story this Friday. अभी हमें क्या पता, हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक ये प्रैक्टिस की कि हमें 25 मिनट्स मिलेगा स्टोरी सुनने के लिए। तो इस लेसन में बच्चों हमें क्या सीखने को मिली कि हमें हमेशा हमारी क्लासरूम हमें कैसी रखनी है, नीट एंड टाइडी रखना। तो आप कैसे दिखोगे बच्चों, प्रीटी एज पिक्चर। अगर नीट एंड टाइडी रहोगे तो आप कैसे लगोगे, जैसे पिक्चर हमारी कैसे सुंदर रहती है, खूबसूरत लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, तो आप कैसे दिखोगे, एज प्रीटी एज अ पिक्चर।